हुकूमत नंबर्स पूरे करने में नाकाम, आईनी तरामीम आज भी पार्लियामेंट में पेश नहीं होंगी। विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद शुरू होंगे। मामूल की कार्रवाई होगी, कोई कानून साजी एजेंडे में शामिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वज़रा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की JUI, PTI, BNP समेत दीगर जमातों से मुलाकातें और राबते फैसला कुन न हो सके। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नंबर्स गेम पूरी होने पर ही काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। 92 न्यूज़ आईनी तरामीम का मुसव्विदा सामने ले आया। दस्तावेजात के मुताबिक 54 शिकों पर मुश्तमिल मुजव्विज़ा तरमीम को 26वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया। विफाकी आईनी अदालत के नाम से नई अदालत कायम करने की तजवीज़ मुसव्विदे में शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा इख्तियारात को कम किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस से हल्फ सदर मुमलिकत लेंगे। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। नई अदालत का सरबराह या जज पाकिस्तानी शहरियत का हामिल होना चाहिए। विफाकी आईनी अदालत में 4 सूबों से 1 मेंबर शामिल होगा। विफाकी आईनी अदालत के अहकाम तमाम दीगर अदालतों पर लागू होंगे। नई अदालत विफाक और सूबों के माबैन तनाज़े के केसेस भी सुनेगी। विफाकी आईनी अदालत का चेयरपर्सन इस्लामाबाद में होगा। विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सदर पाकिस्तान वजीर आजम की तजवीज़ पर करेंगे। पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से सदर ममलिकत पहले जजिस तयनात करेंगे। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी वजीर आजम को सिफारिश करेगी। जजिस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजिस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगी। कमेटी का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज कबल अपनी सिफारिशात वजीर आजम को भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज विफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए तयनात होगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम में सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार नई आईनी अदालत को देने की तजवीज़ भी दी गई। इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक आर्टिकल 215 में नई शिक शामिल करने की तजवीज़ भी मुसव्विदे में शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी नए आने वालों तक काम जारी रखेंगे। आर्टिकल 63 में तरमीम की भी तजवीज़। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार किया जा सकेगा। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले किसी भी रुकन के खिलाफ अदालत सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर ममलकत हाई कोर्ट के जजेस का तबादला कर सकेंगे। किसी भी सोर्स रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी जज को ओहदे से हटा सकती है। आईनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से 100 मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के फैसलों को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किया जा सकेगा। काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर भी अदालत सवाल नहीं उठा सकेगी। ये लोग खतरनाक तरामीम कराना चाह रहे हैं। कमेटी पर पिस्तौल रख कर तरामीम नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुजरांवाला सेशन अदालत के बाहर गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, जो मुसव्विदा लीक हुआ है कोई भी बंदा उन तरामीम से मुत्तफिक नहीं हो सकता। हुकूमत ने हमारे साथ मुसव्विदा शेयर नहीं किया, सिर्फ मालूमात दी गई थी। हमारा मुतालबा है सबसे पहले मुसव्विदा शेयर करें। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में मसरूफ। अहम सियासी रहनुमा हुकूमत के सिफारिशी बनकर रात गए मौलाना के घर पहुंचे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल शामिल। सरबरा JUI से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करने की दरख्वास्त कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमती जमातें चाहती हैं PTI के बगैर ही तरमीम कर ली जाए। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। हुकूमत की जानिब से मुतल्लिक सहाफ़ियों के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान बोले, देखते जाएं, कौम को खुशखबरी देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुत्तफ़िका फैसला हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, असम्बली का माहौल ख़राब था, हमने बेहतर बनाया। एक सियासी जमात के कायद ने अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। अदलिया के सरबराह को मुतनाज़ बनाने वाली जमात से जुडिशल रिफॉर्म्स की उम्मीद नहीं।
इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने आईनी इस्लाहात के मुजव्वज़ा पैकेज बारे नवाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी जमातों से राबितों पर भी एतमाद में लिया। सदर मुस्लिम लीग नून रात गए ही इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ गए। तहरीके इंसाफ का आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने का फैसला। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। नामुकम्मल ऐवान से कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे। पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स की जानिब से आज दायर की जाएगी। पीटीआई के गिरफ्तार एमएनएस की तमाम मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तमाम एमएनएस को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने इस्तफसार किया। शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर एमएनएस से कुछ बरामद हुआ। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया, कुछ बरामद नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल के बाद जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर कान, सेक्रेटरी और कानून टीम शरीक। ज़राए के मुताबिक इजलास में कानूनी टीम की जानिब से 8 जजेस की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब कर लिया। वज़ारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर बल्दियात बलोचिस्तान सरदार सरफराज खान डोम की इंतकाल कर गए। वो कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सरदार सरफराज खान डोम की ज़िला सिब्बी से रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता, फी लीटर कीमत 249 रुपये 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 13 रुपये 6 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे, मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे सस्ता कर दिया गया। आवाम का खुशी का इजहार। कहा, हुकूमत किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दाम करे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की मुबैना करप्शन सामने आ गई। महकमे के अफसरान ने 1.5 अरब से ज़ायद रकम गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल बैंक्स में जमा करवाई। मुनाफे भी हड़प कर गए। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियल स्टेट्स की हालत इज़ार भी सामने ले आया। सिंध में हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। तालीमी साल के आगाज़ के बावजूद किताबें ना छप सकी। मैट्रिक के नताइज का ऐलान भी न हो सका। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न ईद मिलादुन्नबी कल मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। आशिकान रसूल अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने में मसरूफ़। शहर शहर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। कहीं मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली तो कहीं आशिकान रसूल पैदल ही निकल पड़े। फ़ज़ाएँ मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से मुअत्तर। मसाजिद और गली मोहल्लों में सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दरूद सलाम की महफिल। गलियाँ और बाजार भी सज गए। हर सू सब्ज़ रंग की बहार। बरकी कुमकुमों ने इमारतों को मुनव्वर कर दिया।